महाराज ने पिए दिया ना तो खड़े हुए जाने चम उसकी की छोटी बुल्ली चुस्की। अब बोलो मैं क्या चाहूँ तुम था भाई बहुत बहुत ज्यादा मुझसे जुड़े, मेरे घर पर आए, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा भी आंखें आज नम है निश्चित रूप से मेरी नहीं हद सरकार सर इसमें इनके लिए कुछ देखिए सरकार विचार करेगी। इस समय तो हमारे कष्ट का समय है। घना भाई एक या ना कलाकार था, मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में उनको तोड़ नहीं है। क्षति पहुंची है पूरे उत्तराखंड को और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। परिवार और कोई उम्र उनकी ज़्यादा भी नहीं थी, ओनली 72 ईयर्स ओल्ड है। एक हमारा पूरा घिसा पिटा बचपन बहुत सुनहरा किया। लेकिन जब 6वीं 7वीं में पढ़ता था तो हमारे गांव में एक एसएसबी का कैंप होता था स्कूल में, और उसमें एक दिन एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था। तो उसमें हमारे घना भाई आया करते थे, एकदम जवान थे। तो हम तो छोटे बच्चे थे, 7वीं 8वीं से आगे नहीं थे हम लोग, क्योंकि 8वीं तक की स्कूल था। और वो हमेशा उन्होंने हंसाया है, लोगों को हंसाया है। और मैं कहूँ कि उनके जैसे डीएनए में ही हंसना और मुस्कुराना था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके जीवन में कभी ऐसी दिक्कत ना आई हो कि वो कभी रोए न हो। हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन उसने अपना सर्वस्व हंसाने के लिए किया, और हंसाना भी कभी फूहड़पन नहीं रहा। उसमें संस्कृति दिखती थी, उसमें साहित्य दिखता था, उसमें समाज दिखता था, समाज की विसंगतियाँ भी दिखती थी। और कभी कभी सरकारों पर भी वो बहुत सॉफ्टली अपने हास्य परिहास के साथ अटैक करते थे। मैं समझता हूँ कि उनके जाने के बाद अभी मुझे तो कोई कलाकार नज़र नहीं आ रहा है कि इस तरह से लोगों को हंसते हंसाता रहे, लोगों के कष्ट को, लोगों के तनाव को दूर करने वाला अभी ऐसा इस लेवल का कोई कलाकार नहीं है। हाँ भाई, बहुत प्रेमी भी थे, बहुत नेक, और अंदर से बहुत ही कोमल भी थे। अब तो हमारे पास श्रद्धांजलि देने के अलावा कुछ नहीं। आपकी भी आंखें आज नम है निश्चित रूप से मेरी नहीं, हजारों लोगों की। सरकार सर इसमें इनके लिए कुछ देखिए सरकार विचार करेगी। इस समय तो हमारे कष्ट का समय है। ये हास्य कलाकार के रूप में हमारे घनानंद जी ने जो है सिर्फ मैं प्रदेश ही क्यों कहूँ, पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। और देश से बाहर भी जितने लोग उनके फैंस फॉलोइंग, मैं नहीं समझती अब ये भरपाई हो पाएगी। और मेरे साथ अगर मैं पर्सनली कहूँ तो सोनिया के साथ तो वो बड़े भाई के रूप में भी, एक पिता के रूप में भी हमेशा से उनसे मेरा बहुत गहरा रिश्ता रहा है। और वाकई मैं मानती हूँ इस बात को कि इन जैसे कलाकार शायद बार बार इस पृथ्वी पे जन्म ही नहीं लेते। उत्तराखंड की धरती में ये ईश्वर का आशीर्वाद ही था जो हमें घनानंद भाई जैसे हास्य कलाकार के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में, एक किसी का दुख दर्द समझने वाले इंसान के रूप में हमें घनानंद जी मिले। और हूँ कि राज्य सरकार को भी उनके नाम पर या उनके कुछ ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन या कुछ देना चाहिए जो घनानंद जी के नाम से हो। क्योंकि देखिए, मैं अगर अपनी बात कहूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसी हज़ारों लाखों लोग उनको बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज सरकार को इस और कदम बढ़ाना चाहिए और विचार करके हास्य कलाकार के रूप में उनके नाम पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ज़रूर बनाना चाहिए। आज आपकी भी आंखें मैम नम है। जी हाँ, मेरे बहुत दुख के दिनों में मैं यही कहूँगी कि जब मेरा एक बहुत बुरा समय था, तब घनानंद भाई बहुत ज़्यादा मुझसे जुड़े, मेरे घर पर आए। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा छोटी भूली है, तू उठ खड़ी हो, और क्यों उदास है तू। मेरा गाना दोबारा से शुरू हुआ, और आज तक मैं मानती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना, अभी 5-6 दिन पहले ही उनसे मैंने चर्चा की तो वो लेंसडाउन जाने की बात करने लगे। उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि नहीं, तुम खड़ी हो जाओ और काम करो, काम तुम्हारा गाना तुम्हारी पहचान है। और मेरा उनका बहुत बड़ा सपोर्ट और बहुत बड़ा एक बड़े भाई के रूप में, एक पिता तुल्य के रूप में मेरे सिर पर हाथ रहा। ये काफ़ी हम कई फिल्म करी साथ में समझदा तुमकी चक्रचाव, बेटी बुआरी, बंटवारू, सुबेरो घाम, भूली भूली, कई फिल्मों में हम साथ में काम करी। और सबसे बड़ी बात थी कि घना भाई एक या ना कलाकार था, मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में उनको तोड़ नहीं है। वो एक चलिए ना, लेकिन उनकी जगह जो कभी भरेनी नहीं। एक बेहतरीन कलाकार जो एक बोल रहा ना, और कलाकार का साथ एक बोल रहा ना, एक
मन की सिंबल एक कलाकार का साथ में एक अच्छो मन की वोण, तो इसलिए बहुत अच्छा मन खींचा, चाहे छोटो हो चाहे बड़ो हो। हाँ, मैं से तो काफ़ी बड़े था, लेकिन बिल्कुल व्यवहारिक। हम लोग शूटिंग में भी रहता तो लगभग जो घना बाहर में साथ में एक ही कमरा में रहें ज़्यादातर शूटिंग में। ज़्यादातर हम लोग चाहे हमने जंगू गुम करी शूटिंग है चाहे जब भी करें, बहुत बड़ी क्षति है और दुख चाहिए बात को। भले अभी समय नहीं देता हूँ, कोई उम्र अभी नहीं थे जाने की, पर ठीक है, भगवान की जन इच्छा हो जान सब उनसे एक दिन। लेकिन हमारी उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में एक बेहतरीन हास्य कलाकार देख बोल ना, हास्य सम्राट बोल सकते, कलाकार ने हास्य सम्राट है, हम सम्राट है घना भाई। और भगवान की आत्मा के शांति जो उन्होंने अपना चरण स्थान दो। के लिए तो कुछ रहा नहीं है, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना ये हुई है और बहुत ही क्षति पहुंची है पूरे उत्तराखंड को। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को सुखी रखे, बस यही बोलना चाहूँगा कि हम उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हैं। और मैंने तो काफ़ी काम किया है उनके साथ में, मेरे तो बड़े भाई जैसे थे और बहुत ही हंसमुख। और मतलब हम किसी अगर फिल्म की शूटिंग के दरमियान या किसी प्रोग्राम के दरमियान अगर कहीं पर हम अकेले बैठते थे तो ये समझ लीजिए कि जितनी महफिल होती थी वो बहुत ही खुश होती थी, क्योंकि हम दोनों की जो टाइमिंग थी मिमिक्री की या कॉमेडी की, तो हम दोनों की जो टाइमिंग थी वो बहुत गजब की रही है। तो आज मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, और कोई उम्र उनकी ज़्यादा भी नहीं थी, ओनली 72 ईयर्स ओल्ड ना। तो इंडस्ट्री को उनकी कमी तो बिल्कुल खलेगी, है ना। वो एक ऐसे कलाकार थे कि वो एक फिल्म के अंदर अगर उसका पार्ट्स बन जाते, उसका हिस्सा बन जाते थे, तो फिल्म के अंदर मतलब दर्शकों को जो है हंसी मिलती थी और खुश होते थे दर्शक उनके अभिनय को देखकर। और मैंने तो साथ में कई काम किया भी है। घन्ना गिरगिट हम दोनों की जो एक फिल्म थी, तो उसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। हमारे बीच में घनानंद जी नहीं है, उन्होंने एक हमारा पूरा घिसा पिटा बचपन बहुत सुनहरा किया। लेकिन आज इस टाइम पे कल हमें पता चला, आज हम यहाँ पहुँच गए और मैं पौड़ी गढ़वाल थलीसैंड से यहाँ आ रखा हूँ। उनको मैंने अपने जीवन में कभी उनको व्यक्तिगत तौर पे उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज मिले भी तो इस तरीके से। तो घना जी, आप जहाँ भी हो, आपको भगवान श्री हरि अपने सुख चरणों में अपना आपकी आत्मा को स्थान दे और आप हमेशा जहाँ भी रहे आपकी आत्मा को शांति मिले।